प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अभ्यास मंडल की ओर से 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला आयोजित की गई, जहां उद्घाटन सत्र में सुशासन का आधार नागरिक कर्तव्य विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अभ्यास मंडल की ओर से संयोजित की जा रही 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला का शुभारंभ जाल सभागृह में किया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली से आए वरिष्ठ विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरि बोरीकर ने सुशासन का आधार नागरिक कर्तव्य विषय पर अपनी बात रखी है। उन्होंने राष्ट्रीय दायित्वों का जिक्र करते हुए नागरिक बोध एवं सुशासन को जोड़ा। साथ ही अपने वक्तव्य में बोरीकर ने कहा कि आज सुशासन सेवा के प्रति जवाबदेही का संकल्प को भी इंगित करता है और इसके लिए नागरिक आचरण भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी, अभ्यास मंडल से रामेश्वर गुप्ता, डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, डॉक्टर मनीषा गौर, पल्लवी आड़ाव, वैशाली खरे, स्वप्निल व्यास, नेताजी मोहिते, आदित्य सिंह सेंगर, कुणाल भंवर समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। शासन, संयमित शासन, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, किस आधार पर कितना आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी योजना लानी चाहिए, इसका भी एक संयम होना चाहिए। नहीं तो कई बार कई ऐसी योजना होती है कि जिसके परिणाम कई सालों तक देश को भुगतने पड़ते हैं। ऐसी भी योजनाएं कुछ लोगों ने चलाई थी, मैं उसका उल्लेख अभी नहीं करूंगा। लेकिन एक संयमित देश को कैसे चलाना, उसका भी शासन होता है, स्वस्थ शासन और दूसरा लास्ट में सशक्त शासन। जिनके हाथों में है उनको लगना चाहिए कि मैं स्वस्थ और सशक्त हाथों में हूँ, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके हाथ में है। और इसलिए जब हम शासन शब्द की बात कहते हैं तो शायद इतने सारे उसके एक एंगल हम सब लोगों के सामने आते हैं। लेकिन शासन चलाते समय डॉक्टर हेडगेवार जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस समय के दोनों व्यक्तित्वों की यदि बात करेंगे तो एक ही समय पर देश के लिए, राष्ट्र के लिए चिंतन करने वाले व्यक्तित्वों की बात करेंगे तो दोनों डॉक्टरों का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि संविधान की बात करेंगे तो संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शुरू में लिखा था कि संविधान पूरा होने के बाद में जब 1950 में लागू हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक पत्रकार ने पूछा कि ये जो संविधान है ये सफल होगा या विफल होगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय कहा कि यह संविधान सफल या विफल, यह संविधान जिनके हाथों में है ये इनके हाथों पर निर्भर रहेगा। इस संविधान को किस तरीके से वो सामान्य जनों में स्थापित करते हैं और आर्टिकल 14, 19 और 21 इन तीनों को समाज में कैसे एकरूप कर सकते हैं, उनके हाथों में, जिनके हाथों में होगा वो देश को कैसे चलाते हैं उसके आधार पर। नहीं तो अच्छे से अच्छा संविधान भी यदि बुरे लोगों के हाथ में है तो संविधान कोई उपयोग का नहीं है। लेकिन बुरे से बुरा भी संविधान यदि अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो शायद उसका अच्छा परिणाम हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता इस संविधान को लेकर चलेगी और दुनिया में एक फिर राष्ट्र बन सकता है। इस प्रकार का उनका एक विजन था, व्यक्तित्व था। आज सच में यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस कथन को यदि हम देखें तो संविधान एक ही है, लेकिन जिन राज्यों में जो सत्ता जिस प्रकार से चुनकर आई, जिन राज्यों पर सत्ता जिस प्रकार से कार्य कर रही है, जो शासन वहां पर कार्य कर रहा है, इसमें असमानता क्यों ध्यान में आती है। तो इसका मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो वाक्य था वो बहुत सही था कि जिनके हाथों में यह संविधान होगा, सत्ता होगी, वो संविधान को कैसे चलाते हैं उस पर फिर विफल हो सकता है। और इसलिए संविधान वही है। आज देश पूरा संविधान के आधार पर देश प्रगति कर रहा है, लेकिन इसी संविधान को साथ में लेकर कई प्रांतों में आज भी हम देख रहे हैं कि सत्ता में आने तक तो
सांसद शंकर लालवानी ने सुशासन का आधार नागरिक कर्तव्य विषय पर अपनी बात रखी और अभ्यास मंडल की इस वैचारिक प्रवाह को शहर की बुद्धिजीवी परंपरा बताया। दर्पण इसलिए कह रहा हूँ कि जो है वो दिखता है, चाहे वो चेहरा जितना सुंदर होगा उतना दर्पण अच्छा दिखेगा। अगर चेहरे में कुछ भी दाग होगा तो आप दर्पण के रूप में हमें बताते नहीं। कोई भी सरकार हो, प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो। और एक अभ्यास मंडल को लेके सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसकी ख्याति है। मैं जब दिल्ली में कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलता हूँ तो अभ्यास मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनको मैंने बताया था कि अभ्यास मंडल में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो आज वो दिल्ली से स्पेशली इंदौर आए, पीछे बैठे हुए अकेले में। अनुराग जी, ये दिल्ली से सिर्फ अभ्यास मंडल सुनने के लिए आए हैं। जब मैंने उनको बताया कि अभ्यास मंडल में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो ये हमारी ख्याति है। ये तभी है कि जो वस्तुस्थिति, जो प्रशासन हो, सरकार हो, समाज हो, हम उनके विषयों को लेकर बहुत सारा लंबा इतिहास है, नर्मदा आंदोलन से लेके, मास्टर प्लान से लेके, बहुत सारे पर्यावरण से लेके, और हम हमेशा चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, हमेशा हम अभ्यास मंडल के साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो मेरी इस ग्रीष्मकालीन जो व्याख्यान माला है उसके लेकर मेरी शुभकामनाएं। और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने उक्त विषय पर बात रखते हुए अपने विचार व्यक्त किए और अभ्यास मंडल की ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला के मंच से विषय पर प्रकाश डाला। किंतु मंच पे जो आज हमारे बीच में वक्ता उपस्थित है, उनके लिए अभ्यास मंडल का परिचय कराना अत्यंत प्रासंगिक है। एक ऐसी संस्था जो विचारों के प्रवाह को लेकर के प्रारंभ हुई, कुछ युवाओं ने तय किया कि कैसे हम अपने करियर के साथ साथ देश और समाज के लिए विचार कर सकते हैं, देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इस भाव के साथ वैचारिक आंदोलन के रूप में अभ्यास मंडल प्रारंभ हुआ और लगातार वो वैचारिक आंदोलन कब रचनात्मक कार्यों का रूप लेता गया। जिस प्रकार से नर्मदा मैया का आगमन इंदौर में हुआ, उसका श्रेय जो है अभ्यास मंडल के उस समय के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको जाता है। वर्तमान में भी पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न कार्य लगातार अभ्यास मंडल करता है। कैसे जल संरक्षण किया जाए, किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, अधिकतम पौधों को लगाना और वो पेड़ बने तब तक उनकी चिंता करना। काल सरस्वती नदी जो है वो इंदौर की विरासत है, धरोहर है, जो नाले में बदल गई थी। कैसे वो पुनः, जैसे हमारे वरिष्ठ जनों ने देखी है कलकल छलछल करती कान नदी, वो दिखाई दे, इसको लेकर के श्रमदान करना और लगातार इस संबंध में संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करना, शासन प्रशासन से इसके लिए संपर्क में रहना, ये काम अभ्यास मंडल अनवरत करता है। आज की जो पीढ़ी है जो केवल करियर के पीछे भाग रही है, भौतिकवाद के पीछे भाग रही है, किस प्रकार से जिस समाज में वो रहती है, जिस शहर में वो रहती है, जिन संस्थानों में वो पढ़ती है, उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, तो सामाजिक सरोकार के साथ युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है, ये प्रयास अभ्यास मंडल बहुत लंबे समय से कर रहा है। लगातार शहर की जनसंख्या बढ़ी है तो स्वाभाविक रूप से यातायात की जो स्थिति है वो भयावह हुई है। कैसे मैदान पर उतर करके यातायात के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है, कैसे हम बेहतर यातायात बना सकते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भूमिका निभा सकते हैं। तो विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ लगभग 2 सप्ताह में एक बार मैदान पर उतरकर यातायात संभालना, उनको उसके प्रति जागरूक करना, ये काम भी लगातार अभ्यास मंडल कर रहा है। किस प्रकार से चाहे शहर के मास्टर प्लान की बात हो, शहर में मेट्रो की बात हो, शहर के BRTS के विषय में बात हो, शहर में लोक परिवहन का विषय हो, ऐसे सारे विषय जो शहर के विकास से संबंधित हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अभ्यास मंडल पूरा जो परिवार है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करके इन सभी बातों में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं ताकि सोशल ऑडिट के माध्यम से बहुत बेहतर सुविधाएं जो है वो शहर को मिल सके, शहर के नागरिकों को मिल सके। ऐसी कोई भी समस्याएं जो ध्यान में आती है कि शासन प्रशासन के माध्यम से कुछ विषयों को लेकर के यदि कोई नकारात्मक निर्णय लिया गया है, किस प्रकार से उस पर चर्चा होना चाहिए, कैसे उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इस और भी अभ्यास मंडल कार्यरत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में अभ्यास मंडल की ओर से 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला आयोजित की गई, जहां उद्घाटन सत्र में सुशासन का आधार नागरिक कर्तव्य विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। ये सिलसिला इसी तरह रोजाना शहर के जाल सभागृह में वैचारिक क्रांति के रूप में चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।